हम्म। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वंदना यादव और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम चुनावी चर्चा में। और इस चर्चा में हमारे साथ हमारे सहयोगी विश्वजीत सिंह हैं। तो हम लोग चर्चा को शुरू करते हैं और रखेंगे कुछ सवाल। तो सबसे पहले इस चुनावी चर्चा में विश्वजीत जी आपका स्वागत है। तो चुनाव से संबंधित हम कुछ चर्चा करने वाले हैं। आप सबसे पहले ये बताइए, जो विधानसभा चुनाव ये चल रहा है इस बार, इस चुनाव में क्या माहौल है, किस तरीके से आप देखते हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, सबको पता ही है कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा किस तरह से चल रहा है। लगभग सभी लोग जानते हैं जी कि जी। किस प्रकार से चल रहा है। और हम्म। ज्यादातर तो हमें यूपी में लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के जी। बीच टक्कर की लड़ाई चल रही है। और हम्म। कई सारे ऐसे मुद्दा हैं जिससे थोड़ी लग रहा है कि हाँ, समाजवादी पार्टी आगे भी जा सकती है। और जी जी। बीजेपी है, बीजेपी थोड़े कई मुद्दों को लेकर, जैसे किसान, बेरोजगारी, ऐसी कई चीजें हैं जिसको लेकर पीछे नजर आ रही है। इसी प्रकार से अभी तो जी फिलहाल जी। दोनों लग रहा है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी, इन दोनों में ही टक्कर लग रही है अगर प्रदेश में देखा जाए तो। नहीं, अदर और भी पार्टियां हैं जैसे बीएसपी और कांग्रेस, ये कौन सी जगह है इस टाइम? बीएसपी की बोला जाए तो बीएसपी तो अभी लगभग इतना उसका देख ही रही होंगी आपकी, प्रचार प्रसार भी इतना ज्यादा नहीं चल रहा है उसका। और जी जी। कांग्रेस में प्रियंका गांधी ठीक ठाक कर रही है प्रदर्शन, लेकिन उनका कोई, कांग्रेस और का कोई ज्यादा वर्चस्व नहीं है उत्तर प्रदेश में। जी और जी। बीएसपी की तो बीएसपी है तो बीएसपी मुखिया मायावती, हमारी बहन मायावती जी हैं जो, हम्म। वो भी अपनी कुछ खास प्रचार प्रसार नहीं कर रही हैं इसी प्रकार से। तो इन हम्म। दोनों पार्टी ऐसी हैं कि लगभग कोई चांस नहीं है। और टक्कर की लड़ाई है तो भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी नहीं रहेगी, कि ऐसे अच्छा, अभी दोनों पार्टी। विगत कुछ मतलब पिछले कुछ 2 दिन पहले अभी पश्चिमी यूपी में पहले चरण का चुनाव हो चुका है, 11 जिलों में 58 सीटों पर। हम्म। तो जो हम्म। प्रथम चरण का चुनाव हुआ है, तो उसमें क्या लग रहा है, क्या हम्म। माहौल है, किस तरीके से देख रहे हैं आप? प्रथम चरण का चुनाव है जो 11 जिलों में हुआ है, उस पे पिछली बार तो लगभग बीजेपी ने ही बाजी मारी थी। कुल लगभग 53 सीटों के लगभग बीजेपी ले गई थी, और बाकी 2 सीट बची हुई थी, 5-6 सीट थी जो अन्य पार्टियां जी जी। के बीच, जैसे एक या दो सभा के पास गई थी, बीएसपी के पास भी गई थी, इसी जी प्रकार जी। से बढ़ गई थी। लेकिन इस बार जो किसानों का आंदोलन से, जाट जाट समुदाय के लोग हैं, गुर्जर लोग हैं, और किसान लोगों को हम्म। लगभग ज्यादा, किसान आंदोलन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। इसी प्रकार से वहाँ के एक नेता हैं, वहाँ के मतलब उस क्षेत्र के जाट जाट अपना नेता मानते हैं, जयंत चौधरी जी हैं। आरएलडी पार्टी है, उसके साथ गठबंधन चल रहा है समाजवादी पार्टी का। तो जी जी। उसी हिसाब से लग रहा है कि गठबंधन इस बार लगभग अच्छी सीट ले जाएगा। लगभग वही 30 से 35 के लगभग गठबंधन के पास सीट पहुंच सकती हैं। और बाकी अन्य 18, 19 या 20 के लगभग भारतीय जनता पार्टी भी ले जा सकती है, क्योंकि उसका तो लगभग अच्छा खासा वो है। पिछली बार जब 53 ले गई थी, इस बार इतना तो ले जानी चाहिए। और बाकी कांग्रेस और बीएसपी का ऐसा है कि वो भी 1-2 सीट, 2-3 सीट ऐसे इस प्रकार से ले जाएंगे। इसी प्रकार से का अच्छा, हाल ये है आप सब पूरे लगभग। पूरे यूपी की बात कर रहे हैं या फिर जहां पश्चिमी यूपी में चुनाव हो चुका है वहां की बात कर रहे हैं? पश्चिमी मतलब मैं 58 सीटों पश्चिमी की यूपी बात की कर रहे हैं या 403? जी जी। 58 सीटों की बात कर रहा हूँ मैं। 58 सीटों पे पिछली बार 53 सीट ले गई थी बीजेपी। तो इस हम्म। बार कुछ अलग, इस बार किसानों के आंदोलन ने कुछ अलग कर दिया है, मतलब पूरा माहौल मतलब चेंज कर दिया किसान है। आंदोलन का पूरा प्रभाव पड़ने वाला है वहां पे? पूरा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि वहां पर ज्यादा बड़े बड़े किसान भी हैं, खेती करते हैं। और वहाँ पे अच्छी अच्छी खेतियाँ होती, गन्ना गन्ना की खेती होती है, गेहूँ वगैरह। तो उससे ज्यादातर किसानों को नुकसान होने वाला है योगी जी के लिए। और इस बार अखिलेश हम्म जी ने टिकट वितरण पर भी थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया है, तो हम्म। उससे भी थोड़ा बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है हम लोगों को। अच्छा, ये बताइए कि ये जो विधानसभा चुनाव में जनता का क्या मुद्दा रहने वाला है? सबसे बड़ा मुद्दा, जनता जनता किस मुद्दे पर वोट करेगी?
देखिए, या किस जनता पार्टी को जनता किस का मुद्दे पर? जनता का मुद्दा जी। तो जनता के पास बहुत से मुद्दे हैं। क्योंकि सबसे पहली हम्म। बात तो अभी जो किसानों के पास खाद की बहुत ज्यादा समस्या चल रही थी। जैसे जी जी। डीएपी खाद नहीं मिल रहा था लोगों के लिए। और तभी से क्या हुआ कि अचानक से बारिश हुई। बारिश की वजह से हम्म। सब किसान अचानक से खाद के लिए भीड़ पड़ी, क्योंकि अब बारिश हो गई तो उनके लिए डीजल वीजल जो भी है उनका खेती वगैरह के लिए तो अच्छा रहता है, खाद डाल हम्म। देते हैं हम तो उससे। जी तो जी। खाद में उनकी पहली बात तो खाद में परेशानी हुई, खाद नहीं मिला, कई किसान ऐसे हुए जो शहीद हो गए, खाद में लाइन में लगे लगे शहीद हो गए। सबसे पहली बात तो इससे हम्म। गुस्सा है, नाराज नाराज हैं बहुत ज्यादा किसान। और दूसरी देखी जाए तो युवा भी बहुत ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि अभी इलाहाबाद में आपने देखा होगा कि हम्म। युवाओं पर बहुत सी लाठी बरसाई हैं योगी सरकार ने। जी जी। और एक रोजगार हो गया, बेरोजगारी हो गई। और दूसरी बात, महंगाई इतनी ज्यादा कर दी गई है कि आप देखें कि खाने वाला तेल है तो कितनी ऊंचाइयां जी। छू रहा है। और इसी प्रकार से देखते हैं, पेट्रोल देख लीजिए, और किसानों के लिए आप डीजल देख लीजिए किस प्रकार से कितनी महंगाई छू रहा है। तो हम्म। सबसे बड़ी चीज है किसान और महंगाई और बेरोजगारी। सबसे तीन मुद्दे जी सबसे बड़े जी जी। मुद्दे हैं कि किसान, ये बेरोजगारी और महंगाई। ये तीन मुद्दे हैं जो चुनाव पलट रहे हैं, जो लगभग क्या इसी लगता है, मतलब अच्छा मुद्दों को। अच्छा, हाँ हाँ, इन मुद्दों को लेकर मतलब बदलाव होगा या फिर स्थायी, फिर या फिर यही हाँ सरकार हाँ, रहेगी? जी जी, इन्हीं मुद्दों को नहीं। देखकर लग रहा है कि हाँ, 22 में थोड़ा बहुत हम्म। बदलाव हो सकता है। यह नहीं कह पा रहे हैं, फिर भी हम्म। लग रहा है कि हम्म। हाँ। हम्म। हम्म। अच्छा, आप बुंदेलखंड से आते हैं, बुंदेलखंड का क्या माहौल है? बुंदेलखंड क्या मतलब संदेश दे रहा है पूरी उत्तर प्रदेश को? देखिए, बुंदेलखंड का माहौल तो लगभग बुंदेलखंड का ऐसा माहौल है कि बुंदेलखंड हमेशा से बीजेपी के खाते में चला आया है। हमेशा बुंदेलखंड की हम्म। सीटें हैं बुंदेलखंड के खाते में जाते हैं, उसके बीजेपी के खाते में जाती हैं। और इस बार थोड़ा माहौल मुझे चेंज दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ललितपुर है, मेहरौनी है, और क्या गरौठा, और ये तीन चार सीटें हैं जो हमारे आसपास की हैं। वहाँ पे लग रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी भी कहीं से कहीं निकाल सकती है एक दो सीट। और बीएसपी का भी यहाँ पे जी अच्छा सा जी जी। टक्कर चल रही है। क्योंकि यहाँ पे ललितपुर हम्म। जिले में देखें तो एक राजा बुंदेला जी हैं। हम्म, हम्म। तो उनका भी जी। ज्यादा प्रचार प्रसार चल रहा है, और वो भी बहुत सारे। और इसी के साथ समाजवादी पार्टी के हैं रमेश कुशवाहा। और जी इसी और बीजेपी में राम रतन कुशवाहा जी। तो इन तीनों का जी लगभग जी। ऐसा लग रहा है कि तीन तरफा चुनाव चल रहा है। अब किसी की नहीं बोल सकते कि कौन जीतने वाला है या क्या। और लगभग मेहरौनी विधानसभा है, उसमें बीएसपी की सीट पर लग रहा है कि लगभग इस बार बीएसपी ले जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो मंत्री थे, राज्य मंत्री थे मनोहर लाल पंत, तो उन्हें हम्म। उनके क्षेत्र में ज्यादा अच्छा काम नहीं हुआ है। सभी लोग उनकी ज्यादातर बुराई हम्म। करते हैं। उनके गाँव में जा रहे हैं, हम्म। घूमने जा रहे हैं, तो उनके लोग बाग मुर्दाबाद के नारे लगा के उनको भगा रहे हैं। ऐसे कुछ वीडियो सामने आए हैं उनके। हम्म। और यहाँ के भी जो हम्म। ललितपुर के विधायक, उनके भी राम रतन कुशवाहा जी के ऐसे वीडियोस आए हैं सामने की, जहाँ पर न कई जगह अपमानित किया गया और बोला गया है कि आपने हमारे लिए क्या किया है। तो मतलब कई प्रकार के क्वेश्चन किए हैं लोगों ने, जी जनता ने जी जी किए जी हैं। हाँ, इसी जी। प्रकार से। और बात की जाए तो और यहाँ की आसपास की सीटें हैं वहाँ पे बात की जाए तो हाँ ठीक ठाक है फिर भी समाजवादी का, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि अब लास्ट चांस है। और युवाओं को लग रहा है कि लास्ट चांस है हमारा इस अब की बार, क्योंकि हम्म। एक बार और जाएगी आएगी सरकार तो इसके बाद तो एजिट हो जाएंगे, 30 प्लस हो जाएंगे, तो हम्म। फिर जो यहाँ है ज्यादातर तो 70% नौकरियां तो चली जाएंगी हाथ से। तो इस बार हम्म। देखिए क्या होता है। लगभग किसान और युवा तो मूड बना रहे हैं, लेकिन अभी क्लियर किसी भी नहीं बोल हम्म। पा रहे हैं कि कौन बना। इसी प्रकार से चल रही जी है। जी। चलिए, विश्वजीत सिंह जी से खास बातचीत में हमें पता चला है कि पश्चिमी यूपी में जो चुनाव हो चुका है, उसमें जो किसान आंदोलन हम्म। पिछली साल चला था, उसको देखते हुए बदलाव होने वाला है। और विश्वजीत सिंह जी का कहना है कि जो किसान और महंगाई और बेरोजगारी एक अहम मुद्दा बना हुआ है, जिसे लेकर 2022 विधानसभा चुनाव में बदलाव हो सकता है। तो इस बातचीत में फिलहाल हम्म। इतना ही।